हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। अगेन आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं हमेशा की तरह एक और TWS का रिव्यू लेके आया हूँ। नॉइस के शॉट्स नियो 2 ये वायरलेस ईयरफोन्स 2299 के ऐसे नॉर्मली सेल हो रहे हैं और कभी कभी आपको अमेजोन में लाइटनिंग डील में 1999 के भी मिल जाते हैं। मीन्स 2 से 2500 का प्रोडक्ट है ये। उस प्राइस रेंज में ये कैसे हैं, आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग देख ले क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा इस केस के साथ आते हैं। केस की अगर बात करते हैं तो केस ठीक ठाक सा है। बिल्ड क्वालिटी में तो फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड है, कॉम्पैक्ट सा केस है और आपको केस के ऊपर नॉइस की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं और साइड की तरफ आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो कि यहाँ माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। इस पर आपको टाइप सी का सपोर्ट नहीं दिया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये माइक्रो यूएसबी दे रहे हैं तो थोड़ा कॉस्ट कटिंग की है कंपनी ने यहाँ पर। बाकी केस तो मैग्नेटिक है, आप देख रहे होंगे केस मैग्नेटिक है और अंदर आपको बर्ड्स कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। बर्ड्स की अगर बात करें, बर्ड्स के ऊपर भी आपको नॉइस के लोगों की ब्रांडिंग मिल जाती है और केस और बर्ड्स दोनों में आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, तो आपको एलईडीज में भी कोई इश्यूज नहीं रहेंगे। प्लस आपको इस पे ओपन एंड पेयर का भी फीचर मिलता है। मीन्स अगर आप केस को खोलते हो, खोलते साथ ये पेयरिंग मोड में चल जाते हैं और अगर ये किसी डिवाइस के साथ पेयर्ड थे तो उस लास्ट डिवाइस के साथ ये कनेक्ट भी हो जाते हैं। बाकी बर्ड्स भी मैग्नेटिक है, आप देखिए बर्ड्स भी मैग्नेटिक है। अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी भी अगेन फुल्ली प्लास्टिक है, ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी है और आपको यहाँ ईयर विंग्स मिल जाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ रबर ईयर विंग्स मिलते हैं और ये इंटरचेंजेबल भी है। मीन्स आपको साथ में और एक्स्ट्रा विंग्स मिलते हैं, आप अपने ईयर्स के हिसाब से इन्हें चेंज कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये कि काफ़ी स्टेबल रहते हैं ईयर्स में। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए लेते हो ईयरफोन्स तो ये आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि ये जल्दी निकलेंगे नहीं ईयर्स से। बाकी फुल इन ईयर डिज़ाइन है। बाकी आपको साथ साथ टच कंट्रोल्स मिलते हैं दोनों बर्ड्स में, तो कंट्रोल्स में भी कोई इश्यूज़ नहीं है, आपको टच कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में ठीक ठाक है, प्राइस के हिसाब से तो बिल्ड ओके है। कंट्रोल्स में जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं प्लस इस पर आपको इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलता है। मोस्टली बहुत कंपनीज इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल नहीं देती, आपको अपने डिवाइस से वॉल्यूम कंट्रोल करना पड़ता है। अब बात अगर करते हैं कनेक्टिविटी की तो आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है और स्टेबिलिटी मैंने देखा ठीक ठाक थी, 10 मीटर तक ओके ओके काम करता था। बाकी ईयरफोन्स के जैसे ये भी स्टेबल थे 10 मीटर तक। इंडिविजुअल मोनो मोड आपको मिल जाता है, दोनों बर्ड्स अलग अलग से काम में आ जाते हैं। आप एज अ सिर्फ कॉलिंग करने के लिए सिंगल डिवाइस यूज़ कर पाओगे सिंगल ईयरबड को। डुअल पेयरिंग आपको नहीं मिलता है और कोई भी ऐसा मल्टी स्विचिंग ऑप्शन भी आपको नहीं मिलता है इस पे। साथ साथ इस पे आपको नॉइज ने एक हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी बताया है। अब हाइपर सिंक और कुछ नहीं है, बस ओपन केस एंड पेयर कनेक्ट ऑप्शन है। मीन्स आप जैसे केस को ओपन करते हो ये पेयरिंग मोड में चल जाता है, उसे ये हाइपर सिंक बता रहा है। इसके बाद अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी में ही वो बात आ जाती है कि इस पे इन्होंने गेमिंग मोड भी दिया है और इनका लेटेंसी इन्होंने बहुत ही कम बताया, 65 से 85 ms का ही इनका लेटेंसी है और मैंने ट्राई किया, बहुत ही बढ़िया काम करता है गेमिंग मोड में। मीन्स मेरे पास MI का K20 फ़ोन है, उस पर मोस्ट ऑफ द ईयरफोन्स डिले देते हैं लेकिन इन्होंने डिले नहीं दिया, बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो गेमिंग के लिए तो बहुत अच्छा डिवाइस है ये। अब अगर बात करते हैं वाटरप्रूफ की तो ये IPX4 सर्टिफाइड है, तो आप थोड़ी बहुत बारिश में जिम जॉगिंग में यूज़ कर पाओगे, हेवी रेंज में दूर रहिएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं बैटरीज की, बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी है उसकी मुझे कैपेसिटी कहीं मेंशन नज़र नहीं आई, लेकिन केस में जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 380 mAh की। अगर म्यूजिक टाइम की बात करें तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि नॉइज़ ने इसके मैनुअल में कुछ अलग मेंशन किया हुआ है, वेबसाइट पे कुछ अलग मेंशन किया हुआ है। उन्होंने वेबसाइट पे लिखा है कि ये एक बार चार्ज होकर 5 घंटे का म्यूजिक टाइम देते हैं और केस के थ्रू 15 घंटे और मिलते हैं। तो आपको इस तरह से 20 घंटे उन्होंने बताया है वेबसाइट पे
और वही मैनुअल में लिखा हुआ था कि 4 घंटे का म्यूजिक टाइम है 60% वॉल्यूम में। तो आप समझ सकते हो थोड़ा रेटिंग में मुझे लगा कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ये सब कंपनी ऐसी मिस्टेक्स कैसे कर सकती है। म्यूजिक कंपनी है, आप रेटिंग सही से क्यों नहीं मेंशन कर रहे हो? वेबसाइट पे कुछ है, मैनुअल पे कुछ है। अब मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज़ किया तो इनका बैटरी डिपार्टमेंट मुझे थोड़ा वीक लगा। 100% वॉल्यूम में सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट ही चले थे। तो आप समझ सकते हो इनका बैटरी डिपार्टमेंट थोड़ा सा कमज़ोर है। मीन्स अगर आप कुछ हाई कैपेसिटी वाली बैटरी वाले ईयरफोन ढूंढ रहे हो तो आपके लिए नहीं है। और साथ साथ अगर बात करते हैं चार्जिंग की, तो आपको जैसे कि मैंने बताया इस पर माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट दिया है, तो आपको इसका केबल भी लेके घूमते रहना पड़ेगा साथ में, आप किसी भी टाइप सी केबल से चार्ज नहीं कर पाओगे। क्विक चार्जिंग भी कुछ मेंशन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया। जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 15 मिनट के लिए इन्हें केस पे रखा था, और उसके बाद जब मैंने इस पर म्यूजिक प्लेबैक किया तो मुझे 45 मिनट का म्यूजिक प्लेबैक मिला इस बर्ड्स पे। तो ठीक ठाक था, लेकिन मुझे कम लगा क्योंकि मैंने काफ़ी ईयरफोन्स टेस्ट किए हैं। 10 मिनट में चार्ज करने के बाद भी 60 मिनट्स का म्यूजिक टाइम मिल जाता है, इनमें 15 मिनट के बाद चार्ज करने के बाद भी कम मिला मुझे। और अगर फुल चार्ज की बात करें, फुल चार्ज मैंने देखा थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। मुझे 45 से 50 मिनट लगा था सिर्फ बर्ड्स को फुल चार्ज होने में, और केस को फुल चार्ज होने में अराउंड 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड। साउंड में इन्होंने जो कोडेक्स यूज किए हैं वो है SBC और AAC। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो डिले मिलता है, जो गेमिंग मोड होता है, वो SBC में आपको थोड़ा कम डिले मिलेगा, अराउंड 65 ms का मिलेगा, और AAC मोड में आपको 85 ms का मिलेगा। और साथ साथ आपको इनमें जो ड्राइवर्स मिलते हैं इनबिल्ट, वो है 6 mm के ड्राइवर्स। नॉइज ने तो मेंशन किया कि इनका सिग्नेचर बेस वाला है, मीन्स उन्होंने बोला है बेस ड्राइवर्स हैं, स्पेशली बेस मोड बताया उन्होंने। मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज़ किया तो मैंने देखा कि जो इनका साउंड सिग्नेचर है वो ज़्यादातर बैलेंस्ड है। मीन्स उन्होंने बेस और ट्रेबल्स भी ना बैलेंस की हुई हैं, ट्विक करके रखा हुआ है उनको एक अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। और मैंने देखा कि इनकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेस है, बहुत ज़्यादा ट्रेबल, ऐसा नहीं है। साउंड क्वालिटी अच्छी है। अगर आपको साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही तो उसका एक ही रीज़न होगा कि इनके ईयर टिप्स आप अपने ईयर्स के हिसाब से चेंज कर लेना, क्योंकि मैंने इसके ईयर टिप्स को चेंज किया अपने ईयर्स के हिसाब से। बेस में मैंने दूंगा 4.4 आउट ऑफ 5, बेस अच्छी है इनकी। ट्रेबल्स एंड वोकल्स भी अच्छे हैं, 4.5 आउट ऑफ 5। तो मुझे इनकी साउंड क्वालिटी बहुत सही लगी। इवन की लाउडनेस भी इनकी अच्छी थी, मैं 40 से 50% में सुन रहा था, मुझे काफ़ी लाउड लगे। और अगर आप बोलो कि थर्ड पार्टी टूल से क्या इसकी बेस और इंप्रूव की जा सकती है, तो मैंने ट्राई किया वाइपर ऑडियो से, मैं देखा ये अच्छी खासी बेस प्रोड्यूस कर रहे थे। दैट मीन्स ये डिवाइस अच्छा है, पावरफुल डिवाइस है, और इसके ड्राइवर्स और चिपसेट पावरफुल हैं। तो अगर आप म्यूजिक के लिए ढूंढ रहे हो तो ये एक अच्छा ईयरफोन रहेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो माइक का होता है, तो माइक में मैंने देखा है मोस्टली कंपनीज काफ़ी स्ट्रगल करती हैं। TWS के डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रगल करती है कंपनी, इनका भी कुछ ऐसा ही हाल है। सिंगल माइक है, कोई नॉइज कैंसिलेशन मेंशन नहीं था। मैंने ट्राई किया जब मेरी टेस्टिंग में, तो आप पहले टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा माइक कैसे है इनके। तो नॉर्मल कंडीशन में बहुत सही काम करता है। मैंने देखा कि काफी पिक कर लेते अच्छी खासी वॉइस को। अब धीरे बात करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं धीरे धीरे बात करूँ, आवाज कैसे आ रही है, आइडिया होगा। प्राइवेट टॉक्स करो तो आपकी आवाज कैसे जाएगी, अंदाजा मिल जाएगा। अब चलते हैं नॉइज कैंसिलेशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं। मान लीजिए कि ट्रैफिक वगैरह में यूज करोगे तो आपकी आवाज कैसी जाएगी, देख लो। मेरे कैमरा माइक पहले देख लो, आपको आइडिया होगा कैमरा माइक में की आवाज कैसी आ रही है। मेरा कैमरा माइक है तो आपको अंदाजा मेरा होगा बैकग्राउंड में मैंने आवाज कैसी रखी हुई है। अब हम चलते हैं कि ईयरफोन्स के माइक में। अब ये ईयरफोन्स के माइक आप देखो, बैकग्राउंड में कैसे कैसे आउट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कैसे आउट करने की, जिससे भी खराब नहीं है टॉपिक में, लेकिन मुझे लगा कि और इम्प्रूव किए जा सकते हैं। अब चलते हैं क्लब इन्वायरमेंट में देखते हैं कैसे काम करते हैं। अब अगर बात करते हैं क्लब वगैरह में, अगर आप भोगते हैं ऐसी जगह में, जब बेस हेवी म्यूजिक बज रहा है तो ये कैसे काम करेंगे। मेरा कैमरा माइक आप देखो, आपको आइडिया होगा बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसे लाउड रखी है मैंने, काफी हेवी बेस रखा है मैंने, इससे अंदाजा होगा आपको बैकग्राउंड में आवाज कैसी है। अब चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में, देखो उनका माइक कैसे काम करे इसी कंडीशंस में। तो ऐसे देखिए नॉइज कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको इश्यूज हो सकते हैं नॉइज कैंसिलेशन में। फिर मैनेजेबल इस प्राइस में 2022 में मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक ठाक है माइक। ये तो इनका माइक को नॉइज कैंसिलेशन चले आगे बढ़ते हैं। तो आपने माइक टेस्टिंग का देख लिया, आपको आइडिया हो गया माइक कैसा है। मैंने देखा कि ये नॉर्मली तो बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन नॉइज कैंसिलेशन में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो हो सकता है कॉलिंग में नॉइज कैंसिलेशन में आपको प्रॉब्लम हो। इसके बाद बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया, इस पर आपको गेमिंग मोड मिलता है, स्पेशली मिलता है वो मोड, और मैंने देखा कि बहुत बढ़िया काम कर रहा था। गेमिंग के लिए बहुत अच्छे हैं ये, बहुत ही कम डिले मिलता है। आप गेमिंग टेस्ट में देख लो, आपको आइडिया हो जाए गेम्स कैसे चलते हैं इस पर। तो मैं पहले गेमिंग मोड एक्टिवेट कर लेता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ। जो गेमिंग मोड एक्टिवेट करते हैं तो जो साउंड आती है बहुत ही लाउड आती है, दिखाता हूँ मैं कैसे आती है। तो ये आवाज़ जो गन शॉट की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये गेमिंग मोड एक्टिवेट हो गया है। तो ये था इनका गेमिंग टेस्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करते हैं हम कुछ इश्यूज़ की। पहला इशू, इनका माइक थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। माइक मुझे लगा थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए इनको। सेकंड, इनकी जो इनबिल्ट नोटिफिकेशन आती है जब आप गेमिंग मोड ऑन करते हो, बहुत ही लाउड आती है। एक्चुअली होता है क्या, जैसे आप गेमिंग मोड ऑन करते हो ना, गन शॉट की आवाज़ आती है। जो इन्होंने नोटिफिकेशन बनाया हुआ है गेमिंग मोड, वो इतनी लाउड होती है ना कि लगती है ईयर्स में। मुझे लगा था कि वॉल्यूम कम करने से वो कम हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, बहुत लाउड थी वो। इनको वो चीज़ देखनी चाहिए क्योंकि आपके ईयर्स को हर्ट करती है वो, तो मुझे सही नहीं लगी। तीसरा मुझे इशू लगा कि इनका बैटरी थोड़ा और इनको इंप्रूव करना चाहिए था। इन्होंने स्पेशली गेमिंग मोड दिया है, लो लेटेंसी रखा है, और बैटरी डिपार्टमेंट में इनको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। बैटरी बहुत कम लगी मुझे। चौथा इशू जो मैंने नोटिस किया है, इस पर ना एक अजीब सा इशू है। मीन्स अगर आप मान लीजिए म्यूजिक प्ले कर रहे हो, आप बिना पॉज के म्यूजिक को, बिना स्टॉप के म्यूजिक को अगर आप ईयर से निकाल लेते हो और इस पर केस पे रख देते हो, तो नॉर्मली आप क्या सोचोगे, केस में रख दिया तो ये बंद हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं। केस अगर ओपन है और ये आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे म्यूजिक प्लेबैक होते रहेगा। तो आपको या तो फ़ोन से म्यूजिक बंद करना पड़ेगा या तो केस को बंद करना पड़ेगा। तो ये मुझे लगा कि इशू, क्योंकि रखने के बाद म्यूजिक पॉज हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा था। अगर बात करते हैं कंफर्ट की, तो जैसे कि ये स्पेशली बने हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि इन पर आपको ये विंग्स मिलते हैं। ये कंफर्टेबल भी थे मैंने देखा, और आप आराम से नहीं यूज़ कर पाओगे लॉन्ग आवर्स के लिए, आपको नए इश्यूज़ नहीं आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ वेयर करके कैसे लगते हैं ये उसमें। तो आपको मैं पहले राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ कैसे इंसर्ट करना है ये उसमें, और आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ रोटेट करना है जब तक ये ईयर विंग्स आपकी ईयर के अंदर ऐसा सेट नहीं हो जाए। ऐसे अंदर लॉक हो जाते हैं, इसके बाद ये सेट रहेंगे जगह में। तो इस तरह से ये सेट होते हैं। इसी तरह लेफ्ट वाला आपको इंसर्ट करना है ईयर्स में, और पीछे की तरफ से सेट करना है जब ये ईयर विंग्स आपके ईयर के अंदर ऐसे सेट हो जाएंगे। तो सेटिंग बहुत सही है, स्टेबल है ईयर्स में। देखिए काफ़ी अच्छे से स्टेबल हो जाते हैं, निकलते नहीं ईयर्स से, और आपको अपनी जगह में सेट रहेंगे ये। नॉइज़ आइसोलेशन की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि बाहर की 80% तक नॉइज़ ब्लॉक कर रही है। मुझे बहुत ही कम सुनाई दे रहा है बाहर का। तो मुझे इनका फिटिंग और नॉइज़ आइसोलेशन अच्छा लगा, और कंफर्ट भी अच्छा है इनका। बस ये कि थोड़े से बड़े हैं, मुझे ये लगा कि थोड़ा सा डिज़ाइन का बड़ा बनाया गया, लेकिन स्टिल कंफर्टेबल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो पेयर करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पर आपको हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी दिया है, जो कि इसका मतलब ये है कि आप जैसे ओपन करते हो केस को तो ये पेयरिंग मोड में चल जाएंगे, और अगर किसी डिवाइस से लास्टली कनेक्टेड थे तो कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो अभी जैसे किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है तो ये पेयरिंग मोड में चले गए हैं। इस तरह से ब्लिंक कर रहे हैं, दैट मीन्स पेयरिंग में है। अब हम चलते हैं अपने ब्लूटूथ पे। तो देखिए बहुत शॉर्ट्स नियो 2 नज़र आ गए, बस इन्हें कनेक्ट करेंगे तो देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। मैं जैसे बंद करता हूँ केस को तो डिस्कनेक्ट हो गए, जैसे ओपन करूँगा तो कनेक्ट हो गए। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मोनो मोड में काम करते हैं। तो मैं राइट वाला बटन निकालता हूँ और केस को बंद कर देता हूँ, तो देखिए राइट वाला अभी भी कनेक्टेड है, दैट मीन्स राइट वाला अलग से काम कर रहा है। अब इसी तरह लेफ्ट वाला, मैं लेफ्ट वाला केस से बाहर निकालता हूँ और केस को बंद कर देता हूँ, तो देखिए वो भी काम कर रहा है। तो दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोडेक्स कौन सा सपोर्ट करते हैं। तो देखिए एसबीसी और एसी कोडेक्स सपोर्ट करते हैं, और अभी एसी में कनेक्ट हुए हैं। तो हम म्यूजिक कंट्रोल्स देख लेते हैं। म्यूजिक प्ले हो रहा है जैसे, अगर राइट वाले को सिंगल टैप करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी और लेफ्ट वाले से डिक्रीज होगी। प्ले पॉज करने के लिए डबल टैप किसी भी बटन पे। नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए राइट वाले को टैप करके रखेंगे। प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को टैप करके रखेंगे, और गेमिंग मोड एक्टिवेट करने के लिए राइट वाले को ट्रिपल टैप करेंगे, और गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए लेफ्ट वाले को ट्रिपल टैप करेंगे। देखिए, तो ये था इनका पेयरिंग एंड कंट्रोल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे रिकमेंडेशन अगर बोलो तो मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस प्राइस में इनका साउंड क्वालिटी अच्छा है। माइक थोड़ा कमज़ोर है लेकिन स्टिल अच्छा है, और इन पे गेमिंग मोड बहुत मस्त काम कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से रिकमेंडेड डिवाइस है। नॉर्मली मैं नॉइज़ के ईयरफोन्स रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे पहला नॉइज़ का ईयरफोन है जो मुझे अच्छा लगा। बहुत सही है ये डिवाइस, आप ले सकते हो। तो ये था मेरा एक रिव्यू इन नॉइज़ के इस शॉर्ट्स नियो 2 का। होप आपको आइडिया हो गया कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे वीडियोज़ ला पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।